हेलो एवरीवन। तो बीएससी का फिजिक्स का एक और टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी हमारी। तो आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने हमें क्या बताया, जैसे पिछली वाली वीडियो हमारी कॉम्पटन इफेक्ट थी, उसको जरूर देखें। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, 2 मार्क्स में आते ही आते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी, पार्टिकल का ड्यू नेचर, सॉरी लाइट का ड्यू नेचर, पार्टिकल भी होता है वहाँ पे, पार्टिकल, और आपका वेव भी होता है। तो हाइजेनबर्ग या फिर हेजनबर्ग ने हमें बताया कि किसी भी पार्टिकल अगर वो मूविंग है तो उसके पास क्या होगा, जाहिर सी बात है, मास होगा, वेलोसिटी होगा, यानी कि उसके पास अपना मोमेंटम है, और एक उसके पास क्या है, पोजीशन मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने एक चीज प्रूफ की कि दोनों को हम एक साथ साइमल्टेनियसली क्या नहीं कर सकते, साइमन एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उसके पास या तो पोजीशन होगी, मोमेंटम होगा, अगर मोमेंटम है तो उसके पास पोजीशन नहीं होगी। ये किसी ने बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया जी, हाइजेनबर्ग ने बताया, ठीक है, कि हमारा ये क्या है, इम्पॉसिबल है मेजर करना बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद अनलिमिटेड एक्यूरेसी, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका थोड़ा सा क्या है, फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये होता क्यों है जी, मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग ने बताया कि डेल एक्स डेल बी इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है डेल एक्स डेल बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, कुछ में ये होता है डेल एक्स डेल बी ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2, क्योंकि एच क्रॉस जो होता है एच अपॉन 2 पाई, तो ये डालने पर यही आएगा। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि पोजीशन है उसके पास तो मोमेंटम नहीं होगा, ये याद रखेंगे हम। तो क्यों नहीं होता ये चीज भी देख लें, ठीक है। डेफिनेशन बताएंगे भाई, तो डेफिनेशन से सब कुछ समझ में आ जाएगा, वैसे पढ़ा हुआ है हमने 11वीं क्लास में, इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कोई पार्टिकल मूव हो रहा है तो हमें वेलोसिटी अगर उसकी एक्यूरेट पता है, उसका मास भी पता होगा एक्यूरेट, तो डेल क्या यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एरर इन पोजीशन, ठीक है, एरर इन मोमेंटम। तो जो एरर होगा मोमेंटम में वो कितना हो जाएगा, हमें पता है एक्यूरेट कितना होगा भाई, 0 होगा, इस बात से सब सहमत हैं। वेलोसिटी है उसके पास, मास है एक्यूरेट, तो एरर इन मोमेंटम कितना होगा भाई, 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें पता है, तो एरर है ही नहीं वहां पे, तो यहाँ पे डेल पी क्या हो जाएगा, एरर इन मोमेंटम क्या है हमारा, 0 है। तो डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन डेल पी, नीचे ले गए इसके, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, डेल एक्स एच अपॉन 2 पाई, ये कितना है, 0 है। तो डेल एक्स कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया, क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। तो हमें नहीं पता पोजीशन कहाँ है उसकी, ठीक है, एरर इन पोजीशन कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, उसकी पोजीशन हमें एक्यूरेट नहीं पता होगी अगर हम उसका मोमेंटम मेजर है, ठीक है। तो इसलिए हाइजेनबर्ग ने बताया कि इम्पॉसिबल है हमारा पोजीशन और मोमेंटम उसका एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एक्यूरेट डिफाइन करना, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, चलिए। डाउट्स पूछते हैं, ठीक है, डाउट्स पूछते रहे।
हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी के लिए है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भाई क्वांटम मैकेनिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा जी, अकॉर्डिंग टू दिस, चलो मैं लिख देता हूँ, बोलने वाला था मैं, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इम्पॉसिबल टू measure both position and momentum of a moving particle। ठीक है, पार्टिकल साइमल्टेनियसली with unlimited accuracy। क्लियर है भैया, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, चलिए भैया, तो मैथमेटिकली क्या दिया उन्होंने, डेल एक्स, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो भाई ये कर लेना, क्योंकि हो जाता है ना एच अपॉन 2, वेयर डेल एक्स क्या है, एरर मेजरमेंट इन पोजीशन। ठीक है, एरर मेजरमेंट इन पोजीशन। डेल पी क्या है, चले डेल पी एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एक्यूरेसी इन determine its momentum at the same instant। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। डेल पी क्या है, एक्यूरेसी है, डिटरमाइन इट्स मोमेंटम एट द सेम इंस्टेंट। ठीक भैया, इसको नोट करें, मैं चेक कर लेता हूँ भाई नीचे का जो लाइन है हमारा वो दिख रहा है कि नहीं। हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, इसका चलिए तो सही दिख रहा है कुछ, ठीक है भैया, नोट करें भाई इसको, करें भैया नोट। ठीक है, ये सिमल्टेनियसली था, यूँ कर लेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलो मिटा दें भैया, थोड़ा सा और काम रह गया क्योंकि बीएससी के लिए 11-12 के लिए होता तो इतना लिखना पड़ता। ठीक है, चलो भाई, चलिए जी, अब हमारा अगर हमारा एक डेल एक्स इज स्मॉल, तो बात से पता लग गया, तो डेल पी क्या हो जाएगा आसानी से, इज वेरी
या फिर इज लार्ज, ठीक है, ये हमें लार्ज ही नहीं लगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक क्वांटिटी अगर हमें मेजर है तो अदर क्वांटिटी क्या होगी, लेस क्वांटिटी होगी। इफ अ क्वांटिटी इज मेजर्ड देन अदर क्वांटिटी becomes less, ठीक है, becomes less quantity, ठीक है। तो वो क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, लेस क्वांटिटी। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम लोग, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल पी और आपका डेल की क्यू, सॉरी डेल क्यू। क्यू क्या है हमारा, डेल क्यू अनसर्टेनिटी है इन डिटरमाइन द पोजिशन। चलिए जी एच अपॉन 2 पाई, वेयर डेल क्यू इज अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइन द पोजिशन, ठीक है। अगर हम इसको नोट कर लो पहले, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में लिखेंगे, ठीक है। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है भाई, समझ में आना चाहिए, जैसे नोट्स देखते हुए ही इस लेक्चर को, ठीक है, आपने समझ में आ गया होगा। वीडियो सॉल्यूशन में हमने इसको डाल दिया है। चलिए तो डेल एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एट ऐसे एच अपॉन 2 पाई डेल वाई डेल पी वाई इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई डेल जेड डेल पी जेड इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब एनर्जी की टर्म्स में डेल ई इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। क्या क्या है वो बता दो भैया, डेल ई एंड डेल टी आर दी uncertainties in determining, भैया इस पे मिस्टेक जल्दी लगी रहती है, determining the energy and ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम और आपका एंगुलर पोजीशन में लिखना एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो वेयर डेल जे एंड डेल थीटा आर दी uncertainties uncertainty है भाई in determining the energy, sorry, the angular momentum and एंगुलर पोजीशन, ठीक है। डेल थीटा क्या होता है हमारा, सॉरी थीटा क्या होता है एंगुलर पोजीशन, और डेल थीटा क्या होगा अनसर्टेनिटी इसमें एंगुलर पोजीशन में। तो ये था भैया हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। आगे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहो भाई और शेयर कर दो। थैंक यू।